वहीं अब राजस्थान में भी ईडी की एंट्री हो गई है। पेपर लीक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कई जगहों पर छापेमारी की है। इसे लेकर राजस्थान की सियासत भी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई राजस्थान में घुसने के लिए तड़प रहे हैं। गहलोत ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के अफसरों से कहा है कि कान खोलकर सुन लीजिए, ऊपरी दबाव मानना बंद कर दें। तो वहीं राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है कि मोदी शाह से पॉलिटिकल टास्क लेकर आई है ईडी, लेकिन बीजेपी को पता होना चाहिए कि चुनाव ईडी की कार्रवाई से नहीं बल्कि जनता का दिल जीतकर जीता जाता है। ईडी सीबीआई इनकम में तड़प रही है राजस्थान में घुसने के लिए। अच्छी बात है, पर एक एसीबी ने जो पकड़ा है आरपीएससी के मेंबर, कलेक्टर को पकड़े हैं, एसपी को पकड़े हैं, तो ईडी को तो कहना चाहिए अपना प्रोसेस को तो भाई क्यों राजस्थान में भेज रहे हो। वहाँ की एंटी करप्शन ब्यूरो इतनी मजबूत है कि जिसका कोई जवाब नहीं देश के अंदर। जवाब देश भर के अंदर सबसे ज्यादा काम किया है, माकूल काम किया है, मजबूती से छापे डाले हैं, ट्रैप किया है, तो राजस्थान की एसीबी ने किया है। इतना शानदार काम किया। अब ईडी आई है, हम तो काफी समय से वेट कर रहे थे, क्योंकि जो केंद्र की सरकार है, मोदी जी और अमित शाह जी की जो सरकार है, वो पॉलिटिकली टास्क लेकर के ईडी, इनकम टैक्स और सीपीआई का दुरुपयोग करती है। जैसा उन्होंने कर्नाटक में किया, जैसा छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि राजस्थान में भी उन्होंने अपना खेल चालू कर दिया है। हम स्वागत करेंगे उनका कि वो जो चाहें जो करें, जिस तरीके का पॉलिटिकल टास्क लेकर के वो करें। कोई यहां डरने वाला नहीं है, कोई घबराने वाला नहीं है। जब हम स्वयं चल करके इन दोनों तीनों प्रकरणों में पूरी तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं और हमारी सरकार के द्वारा नियुक्त किए हुए आरपीएससी सदस्य का जब पता चला कि इसने बेईमानी की है, इसने पेपर जो है आउट किया है और पैसे लिए हैं, भ्रष्टाचार किया है, तो उसको बाकायदा गिरफ्तार करने का काम हमारी पुलिस ने किया, ईडी ने थोड़ी किया है। अब ईडी तो राजनीतिक नोटंकी करेगी और पॉलिटिकली किनको क्रेस करना है ये शायद उनके निशाने पे होगा। अगर हमारी जांच से वो संतुष्ट नहीं होते तो एक अलग बात होती, लेकिन ये तो 12 महीने से चाहे किरोड़ी लाल जी मीणा साहब हों, चाहे राजेंद्र जी राठौड़ साहब हों, चाहे दूसरे कोई बीजेपी के जो नए प्रदेश अध्यक्ष जी हों, ये तमाम यही तो बात कह रहे हैं। ईडी आएगी, इनकम टैक्स आएगा, सीबीआई आएगा और फिर भाजपा यहां राजस्थान में चुनाव जीत जाएगी। इनको गलतफहमी निकाल देनी चाहिए। ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई से चुनाव नहीं जीते जाते हैं। जनता का दिल जीत करके, जनता की सेवा करके, जनता के काम करके और चुनाव जीता जाता है। इन संस्थाओं से चुनाव नहीं जीता जाता है। और हमारे सहयोगी गौरव गौड़ फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, ईडी की एंट्री राजस्थान में हो चुकी है और ईडी की एंट्री के साथ ही सियासी सरगर्मी भी तेज हो चुकी है। अब जरा ईडी की एंट्री के दौरान किस तरह की कार्रवाई हुई ये भी बताएं और किस तरह के राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं वो भी बताएं। सौरभ। गौरव। बिल्कुल नंदिनी, आरपीएससी की ओर से आयोजित जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करके कल जो जयपुर, अजमेर, जोधपुर, जालोर, सिरोही, साथ में बाड़मेर, डूंगरपुर, ये जो नकल गिरोह से जुड़े 28 ठिकाने थे, इन पर सोमवार को एजेंसी ने छापा मारा था। जी। और इससे पहले भी उदयपुर सेंट्रल जेल के अंदर जो अपराधी बंद थे उनसे ईडी ने पूछताछ की थी। उस पूछताछ के अंदर जब ये पुख्ता हो जाता है, जब इस चीज की पुष्टि हो जाती है कि मनी लॉन्ड्रिंग, पैसे का लेन देन और पैसे का एक बड़ा खेल जो है इसमें चलता आ रहा था, उसको लेकर ये कल ईडी ने ये कार्रवाई एक साथ राजस्थान में कई जगह पर की है। और जैसा कि आपका कहना है कि राजस्थान में अभी चुनाव आने वाले हैं, चुनावी समय आने वाला है, तो इसको लेकर के पॉलिटिकली कई तरह के जो है बयान आ रहे हैं बाजार में। बिल्कुल गौरव। तो जी गौरव, जरा सियासी जो आरोप प्रत्यारोप है उसकी भी बात कर लेते हैं। ईडी की एंट्री अब हो गई है, लेकिन कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और गोविंद सिंह डोटासरा ने जमकर केंद्र सरकार को घेरा है इस पर, तो किस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं? बिल्कुल नंदिनी, कल
जैसा कि सभी को पता है कि अशोक गहलोत जी ने कल कहा था कि ईडी के अफसरों को जो है, उच्च अधिकारी जो है, उनको कहना चाहिए कि क्यों हम राजस्थान भेज रहे हैं इन लोगों को, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बताया कि एसीबी बहुत मजबूत तरीके से अपना काम कर रही है। और चूंकि राजस्थान पुलिस ने सारी गिरफ्तारियां भी कर दी थी राजस्थान सरकार ने, उसके बाद ईडी की एंट्री इसमें जो होती है उसको लेकर के कल साहब ने भी यही बोला था कि ईडी के बारे में कहा जा रहा है कि अब आने वाली है, तो हम तो इंतजार ही कर रहे थे कि कब वो आएंगे जी। तो उनको लिस्ट दे दी गई है कि देखो इनमें से कहाँ कहाँ पहुंच सकते हो। छोटी मोटी गलती हर व्यापारी और उद्योगपति से हो जाती है, नहीं चाहते हो तो सिस्टम ऐसा, ये गलती तो हो जाती है। ये हमारे सीएम साहब का कहना था। और ऐसे में इनकम टैक्स और ईडी ने चुनाव आने के आसपास ये जो कार्रवाइयां की है, इस पर डोटासरा जी ने भी कल यही कहा था कि मोदी शाह की केंद्र सरकार है और चुनावों से पहले हर राज्य में जो है ये लोग अपनी आईबी, ईडी, इनकम टैक्स वाली जो योजनाएं करती, ये जो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारियों के लिए। तो ईडी की एंट्री के बाद एक तरफ पेपर लीक मामले में ईडी एक के बाद एक कार्रवाई राजस्थान में कर रहा है, वहीं सीएम ने सवाल खड़ा किया है कि जब ऑलरेडी एंटी करप्शन ब्यूरो जो स्टेट की एजेंसी है उसके द्वारा आरपीएससी के एक अधिकारी को गिरफ्तार किया गया, उसके बावजूद ईडी क्यों राजस्थान के इस प्रकरण में एसीबी की कार्रवाई पर विश्वास नहीं करते हुए अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है।